हाँ जी बच्चों, जय महाकाल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बुक नंबर 2 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जिन बच्चों को इस चैप्टर के फ्री नोट्स चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों को पेड ऑनलाइन क्लासेस या डाउट सेशन या जिन बच्चों को पेन ड्राइव कोर्स परचेज करने हैं हमारे, वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, मैसेज। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट 1। आप सभी जानते हो कि अंग्रेजों ने इंडिया पे 190 सालों तक राज किया था, रूल किया था। तो जिन अंग्रेजों ने हमारे इंडिया पे कहते हैं ना रूल, तो वो ये था, जो जिस पीस ऑफ लैंड पे अंग्रेजों ने रूल किया था इंडिया पे, वो ये है पूरा। देख रहे हो, जब अंग्रेज जाते हैं छोड़ के इंडिया को 1947 में, तब इस इंडिया के दो हिस्से हो गए थे। यानी कि ये बन गया था आपका पाकिस्तान और ये बीच का आपका रह गया था इंडिया, रह गया था आपका। तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि बंटवारा कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब सारी जो बातें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है बेसिकली। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म के अंदर ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कराऊंगा, आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और उस टॉपिक के ऊपर किस तरह बनता है सवाल वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, सो शुरू करते हैं हम लोग। तो आजाद भारत के पहली बात तो हु वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन थे? तो वो थे हमारे नेहरू थे, हमारे कंट्री के फर्स्ट पीएम नेहरू थे आपके। ये जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है ना, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने नेहरू देते हैं एक स्पीच। तो उस स्पीच का नाम पूछते हैं आप लोगों से 1 मार्क में, और बहुत जरूरी है पढ़ना कि नेम द स्पीच गिवन बाय नेहरू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चित्त परिचित नाम था हमारे इस स्पीच का नाम। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का आपका क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका हो गया है कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स में आपसे पूछते हैं कि व्हाट वर द 2 गोल्स इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के सामने 2 गोल क्या थे, 2 लक्ष्य क्या थे? मतलब कि अब देखो 190 साल स्ट्रगल किया, तो अब हमारे सामने क्या गोल है, हमें क्या करना है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है और इसका सबसे बड़ा जो आंसर है, मेन आंसर, वो क्या होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत का जो सबसे जो आपका फर्स्ट गोल था वो ये था, वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतंत्र की सरकार भारत को चाहिए थी। भारत की ये चाहत थी कि भाई भारत में डेमोक्रेसी हो, ऐसा ना हो कि कोई राजा आ गया रूल करने के लिए या कोई मिलिट्री का बंदा रूल कर रहा है, नहीं। वी वांट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर आवर कंट्री, दैट इज आवर फर्स्ट गोल। एंड सेकेंडली बात करते हैं तो द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, सबकी भलाई के लिए काम करना था हमारी सरकार को। ये हमारा दूसरा गोल था, खासकर कि पुअर के लिए और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे उनकी भलाई के लिए हमारी गवर्नमेंट को काम करना था। तो बच्चों ये 2 हमने क्वेश्चन कर ली हैं अब तक। पहला क्वेश्चन था हमारा नेम द स्पीच, स्पीच क्या थी? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। फिर हमने पढ़ा कि 2 गोल क्या थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने। अगला सवाल जो है वो बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है आपके प्री बोर्ड में या तो आपके बोर्ड में, इसके चांसेस आपके बहुत ज्यादा हैं। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस ब्रीफली दी 3 चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वो थे गोल, लक्ष्य। ये थी क्या? ये थी चुनौतियां। आजाद भारत के सामने 3 चुनौतियां क्या थी इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने? व्हाट वर द 3 चैलेंजेस? 6 मार्क क्वेश्चन है, 6 मार्क क्वेश्चन है और इस 6 मार्क क्वेश्चन के आपके 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रिक है हमारे पास में, और ट्रिक का नाम क्या है? ट्रिक का नाम है डीडीयू। डीडीयू मतलब क्या होता है? वैसे डीडीयू का मतलब होता है दीन दयाल उपाध्याय, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को लर्न करने के लिए यूज करते हैं डीडीयू, यानी कि डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और यूनिटी। डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और यूनिटी। आजाद भारत के सामने 3 चैलेंज थे, डेमोक्रेसी लाना, डेवलपमेंट करना और एकता यानी कि यूनिटी को स्टैब्लिश करना। तो इन्हीं पॉइंट थोड़ा सा हम लोग अब एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? इंडिपेंडेंट इंडिया के सामने 3 चैलेंज थे। पहला चैलेंज क्या था? टू शेप अ नेशन, यानी कि यूनिटी की बात की गई थी। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ बेटा हम लोग बात कर रहे हैं यूनिटी की। जिस देश का बंटवारा हो गया हो, धर्म के नाम पे
जिस देश का बंटवारा पहले ही हो गया हो, उस देश के लिए कितना मुश्किल होगा एकता की स्थापना करना। तो वही कह रहे हैं, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन। भारत के लिए एकता की स्थापना करना सबसे बड़ा आपका चैलेंज था आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। इंडिया आप सभी जानते हैं इंडिया क्या है। इंडिया एक कॉन्टिनेंटल साइज का एक डाइवर्सिटी वाला लैंड है। यहाँ पे मतलब अनेकता में एकता है यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर। इट्स पीपल, यहाँ के लोग जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, इनके अपने अलग अलग कल्चर है आपके, ठीक है, सबके अपने अलग अलग धर्म है यहाँ पे आपके। तो ये बहुत मुश्किल हो रहा था कि एक इंडिया में, एक जिस इंडिया में इतने डाइवर्स लोग रहते हैं, उनको एक कब तक रखेंगे और कैसे रखेंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, साथ ही साथ द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑफ कंट्री अपीयर्ड टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर। बंटवारे ने हमारे डर को और बढ़ा दिया था कि अब कैसे होगा, ठीक है। सो दीज वर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा सवाल था कि भैया कैसे क्या होगा कि हमारा देश एक बन के आपका चले। सो दैट वाज योर फर्स्ट चैलेंज। हम लोग अपने नेक्स्ट चैलेंज पे आते हैं। ये क्या होता है आपका, टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। हमारा पहला गोल था कि भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हमें स्थापना करनी है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करने के लिए हमारा चैलेंज क्या था, डेमोक्रेसी को लेके आना। तो ये हमने कैसे किया, ये हमें क्या चैलेंज था, तो क्या कह रहे हैं, द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। भारत के बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमने सबको राइट टू वोट भी दिया है। आप जानते हो ना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आपका, वही बात की जा रही है, ठीक है। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत में पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी कैसी हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश के लोग, हम मतलब जो हमारे एरिया के लोग होते हैं ना, वो एरिया के लोग जाके पार्लियामेंट में अपने एरिया को करते हैं रिप्रेजेंट। तो ये हमारी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसी डेमोक्रेसी को लेके आना ऐसे डाइवर्स नेशन में जहां पे बंटवारा हो गया, कितना बड़ा टास्क था, बट इंडिया ने ऐसा प्रूव करा आपका ये, ठीक है। दीज फीचर्स इंश्योर दैट पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। भारत ने बोला कि हाँ लड़ो भिड़ो, पॉलिटिकल लड़ो, लेकिन डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में लड़ना है आपको। आपको ना ये नहीं करना कि मैं बनूंगा पीएम, मैं बनूंगा पीएम मिलिट्री के पोस्ट पे, नहीं। आपको चुनाव लड़ने हैं, फिर आपको लड़ना है इसके अंदर आपका। ये हमारा संविधान कहता है आपका ये, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। लोगों ने बोला डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज़रूरी तो है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, आपको और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी आपके ये। द चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया हमको हमारे देश में संविधान के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हो रही थी उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अपना फॉलो करवाना था। तो हमारे सामने थे 3 चैलेंज। पहला क्या था आपका, एकता, यूनिटी। दूसरा बड़ा क्या था आपका, डेमोक्रेसी। थर्ड हमारा आता है डेवलपमेंट, यानी कि आपका विकास। इंडिया वाज द गोल्डन वर्ड। भारत था सोने की चिड़िया। इस चिड़िया को पूरा लूट लिया। लूटा किसने, अंग्रेजों ने। अब ऐसे हालातों में इंडिया की डेवलपमेंट आसान थी, मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी, बट हमने हार नहीं मानी। हमने 5 ईयर प्लान्स अपनाए। तो जरा पढ़ते क्या होता है। द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सब कुछ लोगों की नहीं, हमको समाज में सभी सेक्शंस की जो है वो डेवलपमेंट करनी थी। किसी एक की नहीं, हमको बेटा सबकी आपकी डेवलपमेंट करनी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द, हमने बेटा हमारे देश के अंदर इक्वलिटी लगा रखी है। हमने जो हमारे देश में जो आपके बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है। हमने रिलीजियस और कल्चरल नाम पे सबको हम लोगों ने रिजर्वेशन भी बहुत कुछ हमने दे रखा है। तो ये हम लोग उनकी डेवलपमेंट आप ही कर रहे थे। प्लस हमारे बेटा संविधान के अंदर डीपीएसपी भी है। अब डीपीएसपी पता है क्या होते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों होते हैं, जनता की भलाई के लिए होते हैं। हालांकि गवर्नमेंट इसको, हर गवर्नमेंट इसको अप्लाई नहीं करती, बट ये होते हैं आपके। द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, गरीबी को हटाने के लिए एक्चुअल में जो प्रैक्टिस करनी थी वो हमारा मेन मोटिव था। सो दीज वर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहां समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, समझ में आ रहा है? कमेंट करना अगर समझ में आ जाएगा आपको कि ये कंसेप्ट क्या होगा। हम पढ़ने वाले हैं टू नेशन थ्योरी। तो सवाल ये आता है कि बंटवारा क्यों हुआ? भाई सब साथ खेल रहे थे, मजे कर रहे थे, तो एकदम से किसको चुल हुई कि देश को दो हिस्से करने हैं? किसको मतलब चिड़ मची कि देश को बांटना है? तो वो कौन थे?
चुल भरने वाले थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने दी थी टू नेशन थ्योरी, जिन्होंने दी थी बेटा आपकी टू नेशन थ्योरी। तो सवाल हमारा आता है व्हाट इज टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? व्हाट इज टू नेशन थ्योरी? तो पहले सुन लो क्या थी ये भाई। टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना, लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, और ये कहते हैं भारत एक नहीं दो धर्मों का देश है। जिन्ना कहते हैं भारत एक नहीं दो धर्मों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। तो जो लोग आपके मतलब हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए, ऐसी इनकी सोच थी। इनकी सोच के अगेंस्ट वैसे कांग्रेस थी, बट एट लास्ट हुआ क्या, कांग्रेस पीछे हट गई और देश का बंटवारा हमारा हो गया। तो जरा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल कहानी है क्या इनको, कि लिखना आपको पढ़ना, देखो मैं आपको कर रहा हूँ एक्सप्लेन, लेकिन लिख के भी आना पड़ेगा आपको। तो लिखना आपको ये है कि टू नेशन थ्योरी वाज गिवन बाय मुस्लिम लीग। यू कैन से कि भाई इसमें आपके जिन्ना भी आ सकते हैं आपके। इंडिया कंसिस्ट, अब ये कहती क्या है, कहती ये है इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन, भारत एक नहीं, बट टू पीपल, हिंदूज एंड मुस्लिम। ये कहते हैं भारत एक नहीं दो धर्मों का देश है, हिंदूज और मुस्लिम्स लिए। दैट इज वाई दे डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स, इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग से देश मांग लिया। ठीक है। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान, कांग्रेस ने मना किया कि भैया तुमको हम ना दे रहे, ना हम तुमको देंगे पाकिस्तान, ना हम तुम्हारे मानने वाले, क्या हम ना तुम्हारी टू नेशन थ्योरी। इन्होंने ऐसा बोला था। बोलने में और बेटा करने में फ़र्क होता है, कहते हैं ना कथनी में करनी में फ़र्क होता है, तो वही सीन था यहाँ पे आपका। ठीक है। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s, द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 1940s के बाद इतनी लफड़े हो गए, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई देश के अंदर कि हमको पाकिस्तान को फॉर्म करना ही पड़ा। सो ये जो टॉपिक था आपका, ये था आपका व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना आप सभी। नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक बहुत प्यारा है, टॉपिक बहुत बढ़िया है और टॉपिक बहुत मज़ेदार है। देखो बंटवारा करना बड़ा आसान था, चलो अगर बोलते ना आधे हिंदुओं का और आधा मुस्लिम का तो बड़ा आसान था, लेकिन ऐसा था नहीं। पहली बात तो बंटवारा किस बेस पे हुआ था इंडिया का? हमारे इंडिया का बंटवारा बेटा हमारा हुआ था धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जब बंटवारा हो रहा था तो हमारे इंडिया के सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी? हमारे इंडिया के सामने व्हाट वर द 4 प्रॉब्लम दैट इंडिया फेस्ड। आज़ाद भारत कौन सी 4 प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, ये हमको पढ़ना है अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है। तो देखो इसको ना पढ़ने से पहले ना मैं आपको ना एक चीज़ ना पहले समझाता हूँ, क्योंकि मैप से आपको ना थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो मैंने आपको ये कहा था कि व्हाट वर द 4 प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ, व्हाट वर द 4 प्रॉब्लम्स दैट इंडिया फेस ड्यूरिंग पार्टीशन। बंटवारा जब हुआ तो कौन सी 4 मुश्किलें थी? तो पहला जो पॉइंट आता है बेटा वो ये आता है नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम, यानी कि मुसलमान किसी अगर सपोज किया मुसलमान यहाँ पे होते सारे तो हम बोलते ये पाकिस्तान है, या अगर मुसलमान होते हैं यहाँ पे सारे तो हम बोलते ये पाकिस्तान है। बट देयर इज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम, मुसलमान किसी एक एरिया में थे ही नहीं। सबसे जो एक्स्ट्रा मुसलमान थे वो कहाँ पे थे? वो थे आपके इस क्षेत्र में और थे आपके इस क्षेत्र में। अब किसी भी तरीके से इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ना क्या पॉसिबल था या नहीं था? भाई पॉसिबल नहीं था। इसलिए फैसला ये हुआ कि पाकिस्तान एक नहीं पाकिस्तान 2 बनेंगे, दैट इज वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। सो दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम। नेक्स्ट पॉइंट, ये देख रहे हो एरिया यहां पे दिख रहा होगा आपको, देखो ये दिख रहा होगा आपको एरिया, ये एरिया है NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इसके मुखिया थे फ्रंटियर गांधी, यानी कि खान अब्दुल गफार खान इसके मुखिया थे। तो दूसरी जो प्रॉब्लम ये थी कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में नहीं जाना था, दे डोंट वांट टू गो विथ पाकिस्तान। बट हुआ क्या? हुआ ये कि उनको फोर्सफुली पाकिस्तान में भेज दिया गया। तो वैसे ही ये जो NWFP का जो बेटा जो आपका एरिया है, ये बेटा आपका पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया।
ठीक है जी। हाँ, अपने देखो हम अपने अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, हमने बोला कि सबसे एक्स्ट्रा मुसलमान थे इस एरिया में, पंजाब में और आपका बंगाल में। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे क्या सारे ही मुसलमान थे? द आंसर इज नो। यहाँ पे कुछ एरियाज में नॉन मुस्लिम भी थे, यानी कि कुछ एरियाज में यहाँ पे मेजॉरिटी में सिख और हिंदूज भी थे। लेकिन ये फैसला इंडिपेंडेंट की रात तक नहीं हुआ था। तो देश में उस समय ना था व्हाट्सएप था, ना वहाँ पे इंस्टाग्राम था, ना वहाँ पे फेसबुक था, ना वहाँ पे आपके न्यूज़ चैनल्स थे उस समय, तो पहले के टाइम पे। तो जब ये बात लोगों तक पहुँची, उनको दे वर नॉट अवेयर, उन्हें पता था ही नहीं कि हम लोग हैं कहाँ पे, हम लोग इंडिया में हैं या हम लोग पाकिस्तान में। इसी कारण से हम दोनों देशों के बीच में दंगे भी छिड़ गए थे आपके ये। ठीक है, तो ये जो तीन प्रॉब्लम्स थी ये बड़ी प्रैक्टिकल थी, थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं बाय थ्योरी। चौथी जो प्रॉब्लम थी वो थी माइनॉरिटीज़ की। हिंदू डर रहे थे जाने से मुस्लिम एरियाज़ के अंदर, जो थे मुस्लिम डर रहे थे कि हम लोग हिंदू एरिया में आपके नहीं जाएंगे। तो ये इनकी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो हम अपने डिफिकल्टीज़ की बात करें, हम लोग प्रॉब्लम्स की बात करें। मैंने आपको पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। पहला पॉइंट क्या था आपका, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी इन द इंडिया। ठीक है भाई, मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी। ठीक है ना, तो फैसला ये हुआ कि भैया एक बनेगा पाकिस्तान वेस्ट में, एक बनेगा आपका ईस्ट में। कोई तरीका था ही नहीं कि इनको जोड़ सके। देयर वाज नो वे दैट दीज टू पार्ट्स कुड बी ज्वाइंट, सो इट वाज दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान सेपरेटेड टू बी अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इन टेरिटरी। जो नया देश बनेगा वो आधा होगा आपका ईस्ट में, आधा वो होगा आपका वेस्ट में। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सेकेंडली, मैंने कहा था आपको सारे मुसलमान पाकिस्तान में जाना नहीं जा रहे थे, यानी कि आपका नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन भी है यहाँ से कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। ये कौन थे? ये थे आपके मुखिया किसके, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि NWFP के ये मुखिया थे। ये खिलाफ थे किसके, ही वॉज अपोज टू टू नेशन थ्योरी, बट फोर्सफुली इनको पाकिस्तान के साथ जाना पड़ा। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो है ये जो प्रोविंस थे कौन कौन से, बंगाल और पंजाब। ठीक है, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे एरियाज भी थे जो आपके नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, यानी कि हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन majority. Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority. जैसे हमने इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जहाँ मुसलमान एक्स्ट्रा है, वैसे ही पंजाब बंगाल को हमने डिवाइड कर दिया। पंजाब में जहाँ एक्स्ट्रा मुसलमान है वो चला गया पाकिस्तान में, और पंजाब में जहाँ हिंदू थे या सिख थे वो आगे इंडिया में। आप सभी जानते हैं ना, पंजाब 2 हैं, आधा पाकिस्तान में, आधा इंडिया में। सेम विद बंगाल, आधा बंगाल चला गया बांग्लादेश में, आधा हमारे पास में आ गया आपका। एंड तो ये आपका सीन था। और चौथा पॉइंट जो आता है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज। थोड़े हिंदू वहां रह गए, थोड़े मुसलमान यहां रह गए। अब जो यहां रह गए मुसलमान वो डर रहे हैं हिंदुओं से, जो वहां रह गए हिंदू वो डर रहे हैं मुस्लिम से। तो ये भी हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि द फोर्थ प्रॉब्लम वाज द मोस्ट इंटरटेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर। दोनों साइड में लोग आपके बेचारे फंस गए, अब डर रहे, क्योंकि कल तक जो लोग थे पड़ोसी वो आज दुश्मन बन गए थे आपके ये। तो ये बेटा आपकी 4 प्रॉब्लम्स थी। ये थोड़ा सा आपको देखो रीड करना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि ये आपको लिखना है। ठीक है ना, ये आपको लिखना है, तो भैया ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। और हुआ पता ये भी था इसके अंदर, इफ़ यू हैव सीन द मूवी गदर, तो वो एक्चुअल रियलिटी थी कि पाकिस्तान में किस तरह बुरा हाल हुआ था हिंदुओं का, यहाँ के लोग उनको मार रहे थे, और बहुत मतलब जो है वो आपके डिस्प्यूट आपके चल रहे थे आपके ये। सो दैट्स द 4 डिफिकल्टीज दैट इंडिया फेस। अब बंटवारा हो गया, बंटवारा तो नहीं होता स्मूथली, तो बंटवारे के बाद क्या होगा, बंटवारे के बाद क्या रहे कंसिक्वेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स। जो पहला चला गया वो था 4 मार्क्स में, जो अब पढ़ रहे हैं ये है आपका 6 मार्क में। ठीक, कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, बंटवारे के परिणाम क्या रहे, सुन लो पहले भाई। पहला जो पॉइंट है वो है आपका कम्युनल राइट्स, यानी कि हेडिंग है ये। क्या होता है इसके अंदर, धर्म के नाम पर दंगे। हिंदुओं ने मुस्लिम्स को मारा, मुस्लिम्स ने हिंदुओं को मारा, किसके नाम पे, धर्म के नाम पे मारा गया।
यानी कि देयर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर्स, ठीक है। ऑन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी रूथलेसली किल्ड एंड मेम्ड पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। हिंदू मार रहे हैं मुस्लिम्स को, मुस्लिम मार रहे हैं हिंदूज को। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता ये बन गए थे आपका कम्युनल जोन्स, क्योंकि यहीं पे सबसे एक्स्ट्रा जो है वो लोगों का आना जाना आपका हो रहा था आपका। ये मुस्लिम अवॉइड कर रहे थे जहां पे आपके हिंदूज थे, हिंदू अवॉइड कर रहे, ठीक है, मुस्लिम अवॉइड जहाँ पे हिंदूज थे, और ये मतलब चीज़ें आपकी और दूर हुई थी, यानी कि हिंदूज और सिख भी दूर थे जहां पे आपके मुस्लिम एरियाज थे। मतलब एक देश में रहने वाले पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी अब आपस में बहुत बुरी तरीके से आपका लड़ रहे थे आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स, भाई लोगों को ना जबरदस्ती उनका घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सपोज कि मेरा घर पाकिस्तान में था, अब वो जो एरिया है वो आ गया पाकिस्तान में, अब मैं क्या करूंगा, आई हैव टू लीव माई होम, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, ठीक है। मेरा सारा जेवरात, गहने, प्रॉपर्टी सब पाकिस्तान में रह गया आपका, ठीक है। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स बॉर्डर फ्लैट देयर होम एंड ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स। जिन लोगों के अपने बड़े बड़े बाग थे, खेत थे, वो बेचारे अब शेल्टर कैंप्स में, वो अब रिफ्यूजी कैंप्स में आपके रह रहे थे आपका। ये दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन व्हाट वाज स्टिल रिसेंटली देयर ओन कंट्री। जो मतलब लोग उनको कोई भी हेल्प आपकी नहीं मिल रही थी, बिल्कुल भी उनको हेल्प नहीं मिल रही थी आपकी, ठीक है ना। दे ट्रैवल्ड टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर्स बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स, ठीक है। बहुत से लोग बेचारे पैदल भी यहाँ से वहाँ अपना ट्रैवल आपका कर रहे थे आपके। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, भाई जो लोग बेचारे पाकिस्तान से, जो हिंदू बेचारे पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे, उन पे अटैक हुआ, रेडिकल्स ने उन पर अटैक किया, उनके साथ रेप भी हुआ था, ये कंसिक्वेंस था आपका ये, ठीक है। बहुत सी महिलाएं रह गई पाकिस्तान में, बहुत से हिंदू लोग रह गए पाकिस्तान में, बहुत से मुस्लिम लोग आपके इंडिया में आपके रह गए आपके, ये फंस गए बेचारे आपके ये, ठीक है। दे वर मेड टू कन्वर्ट, अब जबरदस्ती पाकिस्तान में मुस्लिम लोगों ने, पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने जबरदस्ती हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी करवाया था, ये भी एक आपका कंसिक्वेंस है आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट, इन मैनी केसेस, बहुत बार हुआ ये कि लोगों ने ना अपनी घर की बेटियों को बहू खुद ही मार दिया, क्यों कि हमारी बेटी कन्वर्ट नहीं होगी या हमारी बहू कन्वर्ट नहीं होगी, अपने खानदान के नाम की बचाने के लोगों ने अपनी बेटी खुद ही मार दिया आपके ये, ठीक है। इन द मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर, कुल की मर्यादा, खानदान की रिस्पेक्ट के लिए लोगों ने बोला कि भैया कन्वर्ट तो कराएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने उसको खुद ही मार दिया आपका ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे, काफ़ी बच्चे बिछड़ गए थे मम्मियों से, अपनी घर वालों से, ठीक। किसी तरीके से जो लोग जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर भी दिया बेचारे, उन्हें घर नहीं मिला आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, वो अपनी कंट्री में ही रिफ्यूजी कैंप में आपका बन के आपका रह गए थे आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं अपना, ठीक है। बहुत से लोगों ने बोला कि भैया ये ना एक दिल था और इस दिल के अब दो हिस्से हो गए थे, दिल अच्छा बन गया, ठीक है। दिल था, बहुत से राइटर्स ने, पोइट्स ने, फिल्म मेकर्स ने बोला कि ये दिल था जिसके अब दो हिस्से हो गए थे आपके, क्योंकि इसके दिल का नाम था इंडिया, जिसके हिस्से हो गए थे आपके, ठीक है। इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस देयर रूटलेसनेस ऑफ द किलिंग्स एंड द सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस इन देयर नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड फिल्म्स। लोगों ने अपनी किताबों में, अपनी फिल्मों में, अपने लेखों में लिखा कि कितना गलत हादसा हुआ है भारत में, जो मुस्लिम लीग करा के गई है हमारे भारत में आपका, ठीक है ना। वाइल रिकाउंटिंग द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन they have often used the phrase that survivors themselves used to describe partition as a division of heart। बहुत से लोगों ने बोला कि ये हार्ट जिसका अब डिवीजन हो गया, मतलब देश का, मतलब एक दिल आपका टूट चुका है। जब पता ना, जब दिल टूटता है तो उसके दो हो जाते हैं हिस्से, तो वैसे ये दो हिस्से नहीं हुए इस बार, दो इंडिया पाकिस्तान हो गया था आपका। हुआ कुछ ये था कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ बंटवारा हुआ था आपका उसका हिंदू मुस्लिम का, बंटवारा सामान का भी हुआ था, बंटवारा टाइपराइटर का, बैंड का, टेबल का, चेयर का, सबका हुआ था, लिखा है ना, ठीक, एसेट्स का, लायबिलिटीज का, ठीक है। उसके बाद में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस व्हाट आल्सो डिवाइडेड येट चेयर्स, टाइपराइटर्स, पेपर्स, क्लिप्स, बुक्स एंड आल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने बोला मेरा दोस्त मुसलमान है, उसको चाहिए पीपनी, पीपनी बोले क्या, आई वॉन्ट ढोल, ढोल में लेके आ गया, ओके मैं हिंदू था आपके यहाँ पे, ऐसा भी हुआ इसके अंदर आपका। रेलवेज के एम्प्लॉयज सब कुछ आपके डिवाइड हो गए थे। ऐसा कहा गया था कि भाई 80 लाख लोगों ने यहाँ से वहाँ बॉर्डर का आपका, उन्होंने आपका बॉर्डर उन्होंने आपका माइग्रेट भी
करना पड़ा था आपका। ये बहुत लोग, अराउंड 10 लाख लोग धर्म के बेटा नाम पे आपके मारे गए थे आपके। ये अगर हम लोग फाइनेंशियली बात करें तो भैया काफ़ी लोगों के पैसे भी काफ़ी लगे थे, नुकसान काफ़ी। देखो मैंने बोला ना, जिनका घर था पाकिस्तान में, जो हिंदू यहाँ पे आ गए, अब घर गया उनका, अब उन्होंने कितनी मुश्किल से नया उन्होंने घर बनाया होगा। और ऐसा भी हुआ था 1951 के अंदर, बोला जाए तो द मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया, भारत में भारत के सारे मुसलमान नहीं जा पाए थे कहाँ पे, पाकिस्तान में। और भारत में 51 के अंदर 12% मुसलमान तब भी मौजूद थे, जो भारत को, जो आज अपने आप को इंडियन कहते हैं और जो कोई उल्टा काम नहीं करते हैं। ठीक है जी, सो दैट इज़ अवर फर्स्ट पार्ट। ये हम लोगों ने पार्ट 1 किया है बेटा हमारे इस टॉपिक का। आई होप आपको समझ में आया हो। आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, जिन किसी को भी इस चैप्टर के फ्री नोट्स चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। जिस किसी को पेड क्लास लेनी है ऑनलाइन, डाउट्स लेने हैं ऑनलाइन, या जिस किसी पर्सन को हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेस करना है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जल्द बेटा मिलेंगे आपसे अपने पार्ट नंबर 2 में। जय महाकाल।